हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। विभिन्न तरह की चर्चाओं के बीच में हम लोग उस तत्व की चर्चा करते हैं जो हमारे आसपास उपलब्ध है और आसानी से हम उसको पा सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं, अगर उसके गुण के बारे में हम जान पाएँ तो आज हम इसी क्रम में चर्चा करेंगे सेंधा नमक की। सेंधा नमक वो है जो पहाड़ों से निकलता है, बनता है और इसके कई फायदे हैं। ये मिट्टी तत्व से बनता है, लेकिन हम लोग खाते क्या है? सफ़ेद नमक, चाहे वो किसी कंपनी की हो, वो ट्रिपल फिल्टर हो, आयोडाइज्ड हो, लेकिन वो समुद्री नमक है। समुद्र के पानी से, फैन से बना हुआ नमक है। उसके कई हानिकारक तत्व उसमें मिले रहते हैं जो शरीर को कुछ नुकसान भी पहुंचाते हैं। हम लोग उसी को खाते हैं सस्ता होने के कारण, लेकिन सेंधा नमक का ज़्यादा गुण है। तो चलते हैं आज हम लोग इसके उस उपयोगी गुण को जानने के लिए जो हमारे जीवन में बहुत काम आने वाला है। तो इसके क्या उपाय हैं ये देखते हैं। पहले नमक के बारे में जान लेते हैं। इंसान के शरीर के लिए नमक बेहद जरूरी है। नमक वो तत्व है जो एक मिनरल्स के रूप में शरीर में घूमता है, उपयोग में आता है। आजकल के झूठे प्रचार से बना देश का आयोडीन युक्त नमक से कई लाख गुना ये ज़्यादा अच्छा है सेंधा नमक। यह शरीर की कोशिकाओं के द्वारा अच्छे से पच जाता है। इसका जो पाचन शक्ति है, इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत अच्छा होता है। सेंधा नमक में 84 प्रकार के प्राकृतिक खनिज तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए प्रतिदिन अत्यंत ही आवश्यक है। 84 टाइप्स। जबकि सेंधा नमक जो के अलावे हम लोग उजला नमक खाते हैं, उसमें सोडियम क्लोराइड है, सोडियम है, क्लोरीन है और आयोडीन उसमें मिलाया गया तो आयोडीन है। बस यही 2-3 चीज़ उसमें है। लेकिन सेंधा नमक में 84 प्रकार के तत्व हैं जो हमारे लिए उपयोगी है। तो ज़्यादा उपयोगी हुआ कि नहीं है। और इसके अलावा भी ये कई जानलेवा बीमारियों से भी बचाता है। तो इसका क्या लाभ है स्वास्थ्य की दृष्टि से, उसको हम लोग देखते हैं। पहला है, सेंधा नमक हड्डियों को मजबूत करता है क्योंकि इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है। दूसरा है, मांसपेशियों में, हमारे मसल्स जो है, ये मसल्स हाथ के, पैर के, जहाँ भी है, गुद्दे में दर्द होता है तो मांसपेशियों में दर्द के साथ अगर ऐंठन हो रहा है, ऐंठ रहा है, लगता है कोई दबा दे, कोई रस्सी बांध करके रह रहा है, तो उनके लिए सेंधा नमक का सेवन बहुत ही उत्तम होता है, बहुत ही उपयोगी होता है। तीसरा इसका उपयोग है कि नियमित सेंधा नमक का सेवन करने से प्राकृतिक नींद आती है। यानी कि अनिद्रा की शिकायत जिसको है, इंसोम्निया की जिसको शिकायत है, नींद नहीं अच्छे से आती है, तो वो पिल्स लेते हैं, स्लीपिंग पिल्स, टैबलेट कैप्सूल लेते हैं और सोते हैं। यानी वो सोना नहीं है, आप समझिए, वो बेहोश करना हुआ, ज़बरदस्ती सुला रहा है। जबकि ये सेंधा नमक नेचुरल स्लीप लाता है, प्राकृतिक नींद, आराम से आप सो रहे हैं, आराम से जग रहे हैं। ये हमारे जो मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटीज़ है, इसको ये सुदृढ़ करता है, हेल्दी बनाता है। यह अनिद्रा के लिए बहुत ही लाभकारी है। अनिद्रा का जो तकलीफ़ है उसको दूर करने में लाभकारी है। चौथा इसका उपयोग है कि यह साइनस के दर्द को कम करता है। साइनस ये नाक के ऊपर वाले जो सरफेस है उसको छत को कहते हैं, और उसके कारण जो टेंशन होता है, एलर्जी होता है, तो ये सर पकड़ा रहता है, ये आपका हेडेक रहेगा, ये साइनस का दर्द है। तो सेंधा नमक उसको भी कम करता है। मेडिसिन के रूप में तो बहुत उपयोगी हो गया ये। शरीर में शर्करा चीनी, ग्लूकोज जिसको कहते हैं, शरीर के अनुसार ही संतुलित रखता है। जितना आवश्यक है शरीर में, और ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, कम हो गया तो क्या हो गया, उसको ये बैलेंस करने की कोशिश करता है, उसमें बैलेंस बनाने में मदद करता है। यानी कि डायबिटीज़ वाले के लिए ये भी फायदेमंद है। डायबिटीज़ में हाइपर और हाइपो दोनों होता है, कम और ज़्यादा दोनों होता है, तो दोनों में फ़ायदा करेगा ये। कुछ चूँकि बैलेंस बनाने का काम करता है। छठा इसका है कि पाचन तंत्र को ठीक करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा अगर बिगड़ गया है तो उसको भी ठीक करने का काम ये करता है। सातवां है कि यह शरीर में जल के स्तर की जांच करता है, जिसकी वजह से शरीर की क्रियाओं में मदद मिलती है। पानी का बैलेंस अगर ठीक बिगड़ गया है तो उसको भी ठीक करता है। तो पानी बिगड़ने का मतलब है या तो सूख रहा है, मुंह सूख रहा है, कहीं भी पानी नहीं है, आँख में आंसू नहीं है,
या फिर बहुत ज़्यादा पानी हो गया कि शरीर में सूजन आ गया है, फूल गया एकदम ऐसे, तो ये पानी के बैलेंस को बिगड़ने से रोकता है, या बिगड़ गया है तो उसको मदद करता है बैलेंस बनाने में। तो यूरिन का भी फिल्ट्रेशन ये अच्छा से करेगा, किडनी को भी हेल्प करेगा, ये इसका तो वहीं से डायरेक्ट जुड़ाव है। 8वां इसका जो गुण है, पित्त की पथरी व मूत्रपिंड को रोकने में सेंधा नमक और दूसरे नमकों से बेहद उपयोगी है। सेंधा नमक का काम पित्त पथरी में बहुत ही उपयोगी है, और मूत्रपिंड दोनों यानी यूरिनरी ब्लैडर और गॉल ब्लैडर दोनों को ये हेल्दी रखता है। दोनों जगह स्टोन होता है। स्टोन दो तरह के मुख्य रूप से पाए जाते हैं, दो जगह, एक मूत्राशय के आसपास, मूत्राशय के साथ किडनी में भी होता है, और दूसरा है पित्ताशय वाला। तो पित्ताशय बहुत ही मुश्किल से निकलता है, डायरेक्ट सर्जरी ही करना पड़ता है, और मूत्राशय वाला कभी कभी पेशाब से भी निकल जाता है दवा के द्वारा। तो दोनों जगह पथरी में भी इसका बहुत ही उपयोगी गुण है, उपयोगी इसको माना गया है। पानी के साथ सेंधा नमक लेने से, अगर हम पानी में सेंधा नमक डाल करके इसको पीते हैं तो रक्तचाप नियंत्रित रहता है, हमारा ब्लड प्रेशर भी वो बैलेंस रहेगा, हाई और लो दोनों से बचाएगा। अब सोचिए दुनिया खतरनाक कितना है, मोटापा से, ग्लूकोज के उतार चढ़ाव होने के कारण, डायबिटीज़ से, और ब्लड प्रेशर के उतार चढ़ाव के कारण ब्लड प्रेशर से कितने लोग परेशान हैं दुनिया में। मेडिसिन पर मेडिसिन, ये सबका मेडिसिन ऐसा है कि ज़िंदगी भर खाना है, तो इसमें ये राहत पहुंचाता है। फिर है आयोडीन की कमी को दूर करके थायराइड की बीमारी को दूर करने में मदद करता है। आयोडीन की कमी के लिए जो बीमारी हो रहा था, माना गया कि थायराइड होता है, उसके लिए नमक में आयोडीन मिला करके बेचा जा रहा है कंपनियों के द्वारा, तो उसकी कमी को भी ये दूर कर देता है। चूँकि हम रोज़ सेंधा नमक खाते नहीं हैं, इसलिए इसकी कमी को पूरा नहीं कर पाते थे, तो प्रॉब्लम होता था। ब्रेन हेमरेज और गठिया जैसी भयावह बीमारी से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। ब्रेन हेमरेज हाई ब्लड प्रेशर के कारण होता है। हेमरेज का मतलब होता है टूटना, फटना। ब्रेन में जो ब्लड की वेसल्स है, नलिकाएं हैं, वो पतली पतली नलिकाएं हैं। अब ब्लड गाढ़ा है, क्लॉट है, उसमें कोलेस्ट्रॉल है, वो जा करके उस ब्लड में फंस जाता है। प्रेशर से ब्लड को जो कि आगे जाना है, जा नहीं पा रहा है, तो ये फट जाता है। तो ब्लड जब वेसल से फटकर ब्रेन में फैलने लगता है, तो स्याही जिस तरह से फैल जाए, आप पेज पर लिख रहे हैं कुछ, तो जैसे लिख रहे हैं तो स्पष्ट हो रहा है, लेकिन उस पर एक बोतल इंक गिर जाए, सारा लिखा हुआ गुड़ गोबर हो जाएगा। तो वैसा ही ब्रेन हेमरेज में होता है, ब्लड पूरा फैल जाता है ब्रेन में, और फिर पैरालिसिस अटैक हो जाता है, व्यक्ति कोमा में भी चला जाता है, बहुत अगर ज़्यादा केस बढ़ गया तो ब्रेन हेमरेज को भी ये नहीं होने देता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके। और गठिया का प्रॉब्लम है, जोड़ में दर्द का जो शिकायत होता है, उसको भी नहीं होने देता है या मुक्ति दिलाता है, ऐसा कह सकते हैं। तो छोटा सा चीज़ बहुत ही उपयोगी है। इस तरह से कहा गया है कि समुद्री नमक, देश का नमक का प्रयोग अभी और इस वक्त बंद करें। हम लोग को सफ़ेद नमक नहीं खाना चाहिए, या बहुत ही कम से कम प्रयोग करने की आवश्यकता है। हम लोग को अब इसके तरफ, सेंधा नमक की तरफ जाने की ज़रूरत है। ये नमक का तो ज़रूरत पूरा करेगा ही, बहुत सारे दवाइयों की आवश्यकता को भी कम कर देगा, बीमारियों से बचा लेगा। तो ये बहुत ही आवश्यक है, हम लोग इसकी तरफ चलें, जितना संभव हो सके। कम से कम जो स्वस्थ हैं तो छोड़ भी सकते हैं, बीमार जो हैं सेंधा नमक पर उनको आश्रित कर दीजिए। ये बहुत ही आवश्यक और उपयोगी कदम होगा। तो इन्हीं बातों के साथ अभी आप सबसे विदा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। धन्यवाद।